कल्पना कीजिए, एक इंसान अभी अभी अपनी आखिरी सांस लेता है। घर में लोग रो रहे हैं, शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे कोई जीवित इंसान देख नहीं सकता। उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या आत्मा अपने शरीर को देखती है? क्या कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है? इन सभी सवालों का रहस्यमयी जवाब गरुड़ पुराण में मिलता है। ये वही ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो हर इंसान को जानना चाहिए। मृत्यु का वह क्षण गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह केवल शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा कभी नहीं मरती। जिस पल शरीर की अंतिम सांस रुकती है, उसी पल आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है। पहले पहले आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है, और सबसे चौंकाने वाली बात, वह अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। यही पहला दृश्य होता है जो मृत्यु के बाद आत्मा को दिखाई देता है। आत्मा का पहला अनुभव, जब आत्मा अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह बार बार कोशिश करती है कि फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन अब यह संभव नहीं होता। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है। वह उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अनुभव आत्मा के लिए बेहद विचलित करने वाला होता है। एक रहस्यमयी धुंध मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद आत्मा को अपने आसपास एक अजीब सी धुंध दिखाई देने लगती है। यह धुंध सामान्य नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दुनिया खुल रही हो। आत्मा को लगता है कि वह किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर रही है। कुछ आत्माओं को उस समय एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और कुछ आत्माओं को भयानक अंधेरा। यह सब उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यमदूतों का आगमन, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। इन यमदूतों का वर्णन बहुत रहस्यमयी और भयावह बताया गया है। उनकी आंखें लाल होती हैं, उनका शरीर विशाल होता है और उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजती है। अगर इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो यमदूत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर कर्म बुरे हों तो उनका रूप बहुत भयानक हो जाता है। अच्छे और बुरे कर्म का असर, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव उसके कर्मों से तय होता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में दान किया हो, सत्य बोला हो, किसी को कष्ट न दिया हो, भगवान का स्मरण किया हो, तो आत्मा को डर नहीं लगता। उसे एक दिव्य शांति महसूस होती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किए हों, दूसरों को दुख दिया हो, धोखा दिया हो, अधर्म किया हो, तो आत्मा को बहुत भय महसूस होता है। आत्मा की उलझन, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक बहुत भ्रम में रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए। वह अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के पास ही रहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। एक और रहस्य, गरुड़ पुराण में एक और रहस्य बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने अचानक उसके पूरे जीवन की फिल्म चलने लगती है। उसके हर कर्म, हर गलती, हर अच्छाई, सब कुछ उसे दिखाई देने लगता है। यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने कर्मों का सच्चा एहसास होता है। यमलोक की यात्रा, कुछ समय बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा बहुत लंबी और रहस्यमयी होती है। कहा जाता है कि यह यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को कई अजीब और डरावने रास्तों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा सत्य, गरुड़ पुराण हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यह संसार अस्थायी है। धन, संपत्ति, शरीर,
सब कुछ यहीं रह जाता है। केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अंतिम संदेश। एक दिन हम सभी को इस रहस्यमयी यात्रा से गुजरना है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब वह क्षण आए तो आत्मा को डर नहीं बल्कि शांति महसूस हो। अगर आपको गरुड़ पुराण के ऐसे रहस्यमयी ज्ञान पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।